नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक और ऑसम लेक्चर लेके आया हूं, लेकिन इस लेक्चर की खास बात यह है कि आज मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात आपसे करने वाला हूं वो है एक स्ट्रेट जीरो के नए इनिशिएटिव के बारे में। ये जो इनिशिएटिव है वो हमारे ही फैकल्टी मेंबर, टीममेट्स यानी जिनका नाम है कुलदीप सर, उनके द्वारा शुरू किया गया है। इस इनिशिएटिव का नाम है CGPSE फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। ये जो एग्जाम है इस साल सितंबर महीने में होने वाला है और उसी एग्जाम के जो एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए, कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और उनकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए ये कुलदीप सर के द्वारा एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है। आज इसी क्रैश कोर्स को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो स्ट्रेट जीरो की टीम है या जो फैकल्टीज हैं वो इसको किस तरीके से कंप्लीट बनाएंगी, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाएंगी। इज दैट क्लियर? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या होगा इस कोर्स में, क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी हम बात करने वाले हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर। मेरे पास जब से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है काफी क्वेरीज आई स्टूडेंट की कि सर अब अगर आप लोग ये वीडियोस बनाने वाले हैं CGPSE के, तो हमारे बाकी इनिशिएटिव का क्या होगा, जैसे कि MPPSC की प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी। तो वो जिस तरीके से अभी तक चल रही थी बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अलोंग साइड मतलब उसके साथ साथ ये जो CGPSE फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, CGPSE जैसा इसका नाम है यानी छत्तीसगढ़ PSC है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो MPPSC का चैनल है, हाउ कम CGPSE फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम को हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इस एग्जाम के लिए ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट के ही लोग एग्जाम दे सके। किसी भी स्टेट के जो स्टूडेंट हैं या एस्पायरेंट हैं वो इस पेपर में अपीयर कर सकते हैं। बेस्ट बात इसकी ये है कि इसका शेड्यूल ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। जैसे कि आज के टाइम में जो कोविड की वजह से सारे एग्जाम्स को डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है या उनकी डेट डिक्लेयर नहीं की जा रही है, उसी दौरान इसका ये जो पेपर है इसकी एकदम प्रॉपर डेट टाइमलाइन आ चुकी है, किस तरीके से कब एग्जाम कंडक्ट होगा। सेकेंड थिंग इज कि भाई इस दूसरी जो अच्छी बात है जिसके लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये पेपर अपीयर करना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स होगा आपका, और प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, मेंस कोई नहीं है। तो यानी सिंपल सी स्टेज है, प्रीलिम्स क्लियर किया, इंटरव्यू हुआ और आप अपॉइंट हो गए। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम in order to be in administration or to be the part of administration. Is that clear? तो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि भाई ये कोर्स आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए या आपको इसके लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई इसकी टाइमलाइन आ चुकी है, तो वो टाइमलाइन क्या है देखिए, ये आपके स्क्रीन पे ये मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं। 16 जून को। आज तारीख क्या है? 13 जून। तो यानी 3 दिन के भीतर इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अप्लाई वगैरह कर लेना, उनकी डेट मेंशन है। उसके अलावा एग्जाम कब होने वाला है, ये देखो 20 सितंबर को होने वाला है। तो क्लियर टाइमलाइन है। तो ये जो कोविड की वजह से आप लोगों को काफी टाइम मिला है, आपके जॉब से आपको जो ऑफ मिला है, मतलब आपको जो ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, ऑफिस का काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वाई टू वेस्ट दिस टाइम? यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम प्रोडक्टिवली। आप एक अच्छी सी जॉब, एक अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इसी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं। देखिए ये जो पेपर है ना, पेपर बड़ा आसान है, लेकिन इस पेपर की दिक्कत ये है कि इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है और स्पेशली इंग्लिश में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। और जैसा कि हमेशा स्ट्रेट जीरो ने एक काम किया है कि जो चीज अवेलेबल नहीं है या जिसमें स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को अवेलेबल करवाया जाए। और इसीलिए हमारी टीम 24/7 मेहनत कर रही है कि आपके लिए इसका जो भी कंटेंट है एकदम ऑथेंटिक कंटेंट और एकदम 0 से लेकर 100 तक उसको कंप्लीट करवाने का जो काम है वो मुहिम हम लोग उठाएंगे। इज दैट क्लियर? और मेरी तो ये पर्सनल एडवाइस है, जो भी लोग MPPSC का 2019 का मेंस का वेट कर रहे हैं या 2020 के MPPSC का वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग इस वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। क्लियर हो गया? टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। अब अगर हम इस एग्जाम के डिस्क्रिप्शन की बात करें यानी पैटर्न की बात करें, 2 पेपर होने हैं आपके। दोनों पेपरों में 150 और 150 यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं। 300 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए तो उसके बाद आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली आप अपॉइंट हो जाते हो। ये है इसकी भाई डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गया क्या है डिस्क्रिप्शन? बहुत बढ़िया। अगर ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ चुकी है
तो उसके बाद इसका पैटर्न देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया 2 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर क्या होगा आपका जनरल स्टडीज का, कितने क्वेश्चंस का, 150 क्वेश्चंस का। पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और पार्ट सी होगा। पार्ट ए में जनरल स्टडी, कौन सी जनरल स्टडी, ये छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो वाला पोर्शन। पार्ट बी होता है लैंग्वेज, पार्ट सी होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एनालिटिकल या फिर लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, एक तरीके से इसको आप एप्टीट्यूड वाला पार्ट समझ लीजिए। तो ऐसा कुछ होगा कि 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन इसके। इस तरीके से पहला पेपर हो गया। फिर दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर फिर से 150 नंबर का, 150 क्वेश्चंस का होता है। इसमें आपका साइंस का पोर्शन होता है, टेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है, एनवायरमेंट का होता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। ये सारी इन जनरल वाले हैं, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल है। तो जैसे कि साइंस और टेक से क्या आ जाएगा आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद एनवायरमेंट का एक स्पेसिफिक एरिया, देन एग्रीकल्चर एंड देन फॉरेस्ट्री। ये 7 टॉपिक हैं आपके। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको एक तरीके से पैटर्न बता दिया कि आपको क्या इसमें आता है। इसका जो प्रॉपर सिलेबस डिस्कशन होगा वो भाई आपके लिए डिस्कस किया जाएगा, ओवरऑल सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, वो अभी आने वाली स्लाइड में बता रहा हूं कब और कैसे। पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा अभी तक कि भैया 2 पेपर हैं तो उन पेपर में क्या क्या आना है। क्योंकि देखिए जब भी किसी पेपर की तैयारी करनी है ना, तो तैयारी आपको सिर्फ ऐसे नहीं करनी कि भाई चलो आज ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, नहीं, पहले प्रॉपर उस एग्जाम को जानना जरूरी है। क्या उसकी स्टेजेस हैं, क्या उसका कंटेंट चाहिए आपको, क्या पढ़ना है, मतलब ठीक है ना। पुराने सालों के में कैसा हुआ, तो ये सारी इसी तरीके से जैसे भी पढ़ा रहे हैं ना हम लोग आपको, इसी तरीके से इसको प्रॉपरली कवर करेंगे। समझ में आ गया? ये सेकंड पेपर हो गया। अब अगर एक बार एग्जाम की डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल यानी पैटर्न समझ में आ चुका है, अब उसके बाद बात करते हैं तो फिर हम क्या करने वाले हैं, है ना। हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले एक और पॉइंट बता दूं। इससे पहले सीजीपीएससी का ये जो एग्जाम है, इनिशिएटिव है, इसके ऊपर कुलदीप सर के द्वारा एक लेक्चर बनाया गया था। उस लेक्चर में आपको बताया गया था इस एग्जाम के पूरे पैटर्न के बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन की आपको क्या क्या चाहिए है, मतलब प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए हैं, और इसका क्या कहते हैं, कैसे अप्लाई करोगे, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में एक लेक्चर बनाया था, वो आप लोग देख लीजिए। क्लियर है? अब अगर मैं ये समझता हूं आप लोगों को एग्जाम की डिटेल, पैटर्न और ये सब समझ में आ गया है। अब इस कोर्स में, मतलब इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है, इसको हमने नाम दिया है क्रैश कोर्स का नाम। क्यों दिया है क्रैश कोर्स का नाम? क्योंकि जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर, यानी इन टोटल हमारे पास 3 महीने हैं। तो इस 3 महीने में हम इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे बड़ी आसानी से, बड़े लूसिडली और बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली। मतलब ऐसा मत समझना कि कम समय है तो कुछ भी पढ़ा दिया, या कम समय है तो बस जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, नहीं, कंप्लीट पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे और ऑथेंटिक पढ़ाएंगे। दूसरी बात, ये इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है, इंग्लिश यानी कंप्लीट इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरी बात, कब से कब तक रहेगा, 15 जून से शुरू करेंगे और 15 सितंबर तक चलाएंगे। 20 सितंबर को आपका पेपर है। 5 दिन आपको अपने सेल्फ एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कॉन्फिडेंस, रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। तो उसके मीनवाइल अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमारे फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हैं, उनसे अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। क्लियर है? तो सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम का क्रैश कोर्स है, इंग्लिश में है, और टाइमलाइन क्या रहेगी, 15 जून से 15 सितंबर। भैया ये तो समझ में आ गया आप क्या करवा रहे हो, उसमें रहेगा क्या क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो कोर्स की डिटेल देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, तो जो भी आपका पेपर है यानी पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 के 3 टॉपिक, पेपर 2 के 7 टॉपिक और उनके अंदर भी सब टॉपिक, इन सारे सब टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इवेंचुअली धीरे धीरे लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा कुलदीप सर प्लान कर रहे हैं कि वो लाइव लेक्चर्स आपके साथ लेके आएंगे, जिसको वो या तो डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपके साथ लाइव लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। जैसे वो एक पूरा मॉड्यूल बनाएंगे कि पहले के 3 दिन आपको ये पढ़ना है, चौथे दिन ये पढ़ना है, तो जो भी आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड जो भी डाउट आएगा वो भाई सर के द्वारा आपके कुलदीप सर रहें या जो भी रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी रहेंगी, आर्ची मैम, मैं या जो भी रहेंगे, उनके संग आपके लाइव लेक्चर होंगे, जिसके दौरान आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनकी एनालिसिस करके आपको समझाया जाएगा।
इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें पैटर्न पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा एग्जाम चाहता क्या है हमसे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्या यूपीएससी लेवल के होंगे एनालिटिकल क्वेश्चन या पीएससी के लेवल के होंगे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। क्लियर है। उसके बाद होगा आपका इसमें ये जो कोर्स है उसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट पढ़ने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। स्टार्टिंग में प्लान सर ने किया है, कुलदीप सर ने, कि वो 10 मॉक टेस्ट पेपर तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे और इनकी प्लानिंग ऐसी होगी, ये वीकली पेपर्स होंगे। क्लियर हो गया। हर एक हफ्ते एक पेपर, इस टाइप की उन्हें प्लानिंग की है। तो जो आपके 3 महीने हैं, 3 महीने में 10 से 12 पेपर रहेंगे जो कि पेपर वाइज भी रहेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव भी रहेंगे। क्लियर है। चौथी बात, आपके लिए प्रैक्टिस क्विज डिजाइन की जाएंगी जिससे आप टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए जो भी टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है तो उसके ऊपर 3 क्विज बना दी जिसपे 10-10 क्वेश्चन की, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको। इज दैट क्लियर। 6th चीज रहेगी जो करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है उनका कम से कम 1 साल का कवरेज रहेगा। किसके करंट अफेयर? छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो हैं, 1 साल के करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। आइदर या तो ऐसा होगा न्यूज बेसिस टाइप या फिर क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, सो दैट करंट अफेयर वाला भी पोर्शन कवर हो गया। देन आपका रहेगा डाउट बस्टर सेशंस। तो डाउट बस्टर सेशन आप ये वन और द सेम थिंग समझ लीजिए, या तो लाइव लेक्चर के दौरान आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर अलग से जो डाउट बस्टर सेशन के नाम से हम लोग लेक्चर लेके आएंगे उसके दौरान आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा और क्या प्रोवाइड होगा इस कोर्स में? जो भी आपके लेक्चर्स हैं उनका कंटेंट यानी पीपीटी वो प्रोवाइड तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो भी आपका पूरा कोर्स है, सिलेबस है, उसका कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है। ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में करवाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि भाई स्ट्रीट जीरो की टीम क्या करने वाली है या इस कोर्स में आपको क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आज तक आप लोगों को प्रॉमिस किया है, जैसे आपकी प्रिपरेशन करवाई है, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चलो भाई, ये बात भी समझ में आ गई। तो भैया अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स को कौन कवर करेगा, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो सबसे पहले नाम आता है कुलदीप सर का। कुलदीप सर जो हैं वो इस पूरे कोर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब आपके मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर करवाने, क्विज प्रिपेयर करवाना, कंटेंट प्रिपेयर करवाना, लेक्चर प्रिपेयर करवाना, लाइव लेक्चर्स की प्लानिंग करना, सारी चीजें आपके कुलदीप सर के द्वारा की जाएंगी। से वेरी वेरी थैंक्स टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम दिस इनिशिएटिव इज देयर ऑन दी स्ट्रीट जीरो। गॉट इट। सेकंड नंबर पे आता है मेरा नाम, विच इज आलोक गुप्ता। आप लोग मुझे जानते ही हैं, काफी समय से आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी सर मुझे मतलब बताएंगे कि आलोक किस तरीके से प्लान कर दो इसे या इस तरीके से चीजों को शेड्यूल करवाओ, सो दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू बी हेल्पिंग हिम। उसके अलावा मेरे द्वारा भी कुछ टॉपिक्स को, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। समझ में आ गया। थर्ड नंबर पे आती हैं आपकी आर्ची मैम। आर्ची मैम रहेंगी सपोर्टिंग कोऑर्डिनेटर। मतलब कुछ टॉपिक जो आपके कुछ सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, उनके द्वारा डिस्कस किया जाएगा। एक और अच्छी बात बता दूं, कुलदीप सर ने ये एग्जाम खुद दिया है, सो ही इज हैविंग रियली वेरी गुड नॉलेज ऑन दिस एग्जाम। ही इज हैविंग रियली वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दिस एग्जाम। सिमिलरली आपकी जो आर्ची मैम है वो उन्होंने इस एग्जाम को सेल्फ दिया हुआ है, सेल्फ उन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो इस तरीके से उनको भी शी इज लाइक एन एक्सपर्ट ऑन दिस एग्जाम। तो आप और भी आप जब कंटेंट देखेंगे, क्विज देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। इसके अलावा परम सर रहेंगे जो आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स में, टेक्निकल कोई डिस्क्रिपेंसी आती है उसमें मदद करेंगे। प्रियंका मैम रहेंगी जो आपके लिए क्विजेस प्रोवाइड करेंगी एवरी टॉपिक। उसके बाद रहेंगे दीपक सर जो आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स को डिजाइन करेंगे। I hope I made myself very much clear on how this course is going to be led. And please everyone in the comment box say thanks to Kuldeep sir. It is just because of him that Straight Zero is bringing this initiative. I hope I made myself very much clear to everything about this. अब बात करते हैं, सर ये सब तो हमें समझ में आ गया कि भाई एग्जाम क्या है, हमें ये समझ में आ गया कोर्स क्या है। अब बात करते हैं सर ये सिलेबस का डिस्कशन क्या होगा, कौन करवाएगा, कौन हमें बताएगा कि भाई आपने ये तो बता दिया पेपर 1 में 3 टॉपिक हैं, लेकिन वो 3 टॉपिक क्या हैं, कैसे हैं। तो इस ओवरऑल सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा हमारे कुलदीप सर के द्वारा आज, यानी जो 13 तारीख है आज के दिन 7 बजे बाय कुलदीप सर। डू रिमेंबर। नेक्स्ट इज, अब कुलदीप सर तो ओवरऑल सिलेबस डिस्कशन कर देंगे। अब आते हैं हम टॉपिक वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 का जो पेपर 1 का टॉपिक 1 है
वो मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो उसको सिलेबस को प्रॉपर्ली आपके सामने डिलीनिएट करना, उसके बारे में स्ट्रेटेजी बताना, उसके बारे में कैसे हम कवर करेंगे, कितने लेक्चर रहेंगे, ये सारी चीजें मतलब जो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा वो डिस्कस किया जाएगा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फैकल्टीज के द्वारा। उसमें शिव सर हो सकते हैं, उसमें दीपक सर हो सकते हैं, उसमें मैं हो सकता हूं, आर्ची मैम हो सकती हैं या कुलदीप सर हो सकते हैं। समझ में आ गया? और वो फॉलोइंग डेज में आते रहेंगे। अब इसकी हमने अभी ये ऐसे टाइम प्लान नहीं किया, वो आपको कुलदीप सर इंटीमेट करते जाएंगे टाइम टू टाइम। उसके अलावा ओवरऑल कोर्स का प्लान रहेगा, ठीक है। ओवरऑल जो कोर्स को प्लान मतलब कि क्या कहते हैं, किस टॉपिक पे कितने लेक्चर रहेंगे और वो कैसे प्रोवाइड होगा, ये इसका लेक्चर मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा, जैसे आज ये वाला लेक्चर लेके आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्स की फी क्या रहेगी, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो डरने की जरूरत नहीं है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रीजनेबल। इट इज 2500 फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू रजिस्टर विद अस बिफोर 15th जून। 15 जून से पहले जो लोग भी रजिस्टर करेंगे उनको सिर्फ 2499 रुपीज पे करने हैं, और आफ्टर 15th जून भी कोई ज्यादा फीस नहीं हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी 3000। इज दैट क्लियर? सो इट इज वेरी रीजनेबल फीस फॉर सो मच ऑफ वर्क। इज दैट क्लियर? आपके लिए भी अफोर्डेबल रहेगा और हमारे लिए भी इनकरेजिंग रहेगा, दोनों एस्पेक्ट सर्व हो पाएंगे। दैट इज वाई दिस फी इज केप्ट फॉर दिस कोर्स। इज दैट क्लियर? भाई ये तो समझ में आ गया कोर्स कहां क्या है, कोर्स में क्या फी है, सब कुछ समझ में आ गया। कहां पे अवेल कर पाए, कहां पे जाके भाई एक्सेस करना है, कहां पे जाके रजिस्टर करना है, तो आपको जाना है www.straight0.in, यानी जो आपकी वेबसाइट है, जो जिस पे आप अभी तक एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस वेबसाइट पे जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर मान लीजिए आप वेबसाइट पे पहुंचते हैं, कोई डाउट आता है या आपको अभी भी कोई इस लेक्चर के बाद डाउट रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर मेंशन है ये कुलदीप सर का नंबर है और ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे कॉल करके हमसे अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो हेजिटेट करते हैं कॉल करने में, तो ऐसे टाइम पे आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल है हमारा straight01990@gmail.com। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? तो ऐसे ये अवेलेबल होगा आपको। अब आपको मैंने ये बता दिया, आज शाम को 7 बजे अवेलेबल रहना आप लोग। सर कुलदीप सर लाइव आने वाले हैं, प्रीमियर करने वाले हैं, उस टाइम पे वो सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा अब इतना ये सबको समझाने के बाद प्लीज राइट नाउ स्ट्रेट अवे go onto Straight Zero website, which is www.straight0.in. Visit there, register there, and if in case if you find any problem, any doubt, any query, then please and please don't hesitate to call me. Is that clear? I hope you like this lecture. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड रिव्यू दिस लेक्चर। रिव्यू करना काफी जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके फीडबैक आएंगे, जैसे आपके रिव्यू आएंगे, हम अपने आप को और ज्यादा प्रॉपर करेंगे और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, सो दैट आपको और ज्यादा बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस दे सके। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, सो दैट आपको क्या होगा, जो भी अभी सक्सेसिव लेक्चर आएंगे कोई भी मिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई YouTube पे आजकल इतने सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, हर कोई अपने आप को फैकल्टी समझ रहा है, तो उससे बच के रहें। वहीं पे पढ़ाई करें जहां पे कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करवाई जा रही है। और इसको शेयर करो ताकि जो भी नीडफुल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, जिनको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी एक्सेस कर पाए। बिकॉज दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी भी भगवान हेल्प करता है। इट इज लाइक दैट, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग टाइप वाला फंडा होता है। तो लिविंग इन यू ऑल, I like to say thank you to every one of you for watching this lecture so patiently. Be with us and thank you. Das Vidania.